प्रज्ञा उपनिषद का तीसरा मंडल और तीसरा ही अध्याय है कि नारी नारी की महत्ता, नारी का महात्म्य। और अभी तक हमने श्लोक पढ़ लिए थे 50, 1 से 50 श्लोक तक हमने कर लिया था। और अब हम चलते हैं 51, श्लोक नंबर 51 पर। आचार्य जी लिखते हैं, घर परिवार के कार्यों में पुरुष नारी का हाथ बटाए। अब ये है, नारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी शिक्षा पर, उसकी विद्या पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब हम और क्या करें कि जो नारी है वो सम उन्नत होती चली जाए, शिक्षित होती चली जाए, स्वावलंबी होती चली जाए। तो उसके लिए हमें और क्या करना है यहाँ पर? और केवल पुरुषों के लिए नहीं है, हमें सभी के लिए है। घर की प्रत्येक नारी का दूसरी नारी के प्रति, माता पिता का अपनी बेटी के प्रति, सभी नारियों के लिए, नारी भी नारी को आगे बढ़ाए। तो उससे के लिए लिखते हैं कि घर परिवार के कार्यों में पुरुष नारी का हाथ बटाए, उन्हें इतना अवकाश दे कि परिवार की व्यवस्था, स्वच्छता, सज्जा ठीक प्रकार रख सके। वार्तालाप, कला कौशल एवं समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा सके। घोर व्यस्तता की स्थिति में तो वे कुछ भी न कर सकेगी। यदि वो सारा दिन ही व्यस्त रहेगी, सारे घर के काम, ये सफाई कर रही है, सज्जा कर रही है, घर को व्यवस्थित रख रही है, तो उसको जो है समय ही नहीं मिलेगा। वो किस प्रकार से अपनी हॉबीज को, अपनी जो हम, जैसे हम साइड साइड में हम पढ़ते रहे, तो उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का जो है समय ही नहीं मिल सकेगा। परिवार की दिनचर्या, विधि व्यवस्था और परंपरा ऐसी रहे जिसमें उसे पाकशाला, स्वच्छता में ही सारा समय न खपाना पड़े। हमारे परिवार की दिनचर्या इस प्रकार से होनी चाहिए, विधि व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि, और परंपराएं भी ऐसी होनी चाहिए कि वो सारा दिन बिजी ना रहे, सारा समय जो है इसमें खपाना नहीं पड़े। और ऐसी सुविधा जहां होती है, जहां पर नारी को ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, उसके समय का ध्यान रखा जाता है, वहां नारी को सुविकसित, सुसंस्कृत और सुयोग्य बनाने में विशेष कठिनाई नहीं रह जाती। यह पारिवारिक हित में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे लिखते हैं, नारी श्रम का अधिक महत्वपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। अब हमें एक आवश्यकता है क्या? जो नारी का जो श्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको कौन से कामों में लगाना है? महत्वपूर्ण कार्यों में उसका उपयोग करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर अगली लाइन है, बड़ा ध्यान रखें कि हे सज्जनों, आचार्य जी लिखते हैं किस प्रकार से, हे सज्जनों, नवयुग नारी प्रधान होगा। जो आने वाला समय है वो कैसा होगा? नारी प्रधान होगा। नव सृजन की भावात्मक क्षमता की उसी में बहुत बहुलता है। जो अगला समय बनाने के लिए, नव सृजन, नया समय जो बनाया जाएगा, रचा जाएगा, उसकी जो क्षमता है, भावना रूपी क्षमताएं, वो किसमें है? वो उसी में बहुल रूप में पाई जाती हैं। अगले दिनों जो समाज बनेगा वो भावना प्रधान समाज बनेगा। उस स्तर के निर्माण की क्षमता नारी में ही सृष्टा ने प्रमुखता पूर्वक प्रदान की है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। युग का निर्माण और नेतृत्व करने के लिए उसका वर्चस्व करने में न विलंब किया जाए, न प्रमाद ही बरता जाए। अब देखिए क्या सुंदर, क्या है कि हम चाहते हैं कि युग का निर्माण हो और नेतृत्व करना है, तो अब उसके लिए उसका वर्चस्व, उसको आगे लाने के लिए, उसके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अब ना ही हमें विलंब करना है और ना ही प्रमाद करना है। अब टाल मटोल नहीं करनी, समय व्यर्थ नहीं करना, इस विषय पर अधिक ध्यान देना है। ये कौन सा विषय है कि हम नारी को किस प्रकार से शिक्षित करें, स्वावलंबी बनाएं, और युग निर्माण के अंदर जो उसकी भूमिका है वो अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सके। अब यहाँ पर है नारी कौन? अब नारी तो हम लोग सोचते हैं ये जो शरीर रूप में हम लोग मान लेते हैं कि वो तो पुरुष है और वो तो नारी है। नारी तो यहाँ पर भावनात्मक क्षमता की बहुलता जिसमें भी है, चाहे वो शरीर के रूप में, चाहे पुरुष भी है, यदि उसकी भावनाएं जो हैं, सद्भावनाएं हैं, वो आज की परिस्थितियों को समझ सकता है, दूसरों के मनों को समझ सकता है, दूसरों की परिस्थितियों को कैसे समझ सकता है? जैसे आत्मवत,
आपको सबको वो कहानी याद होगी कि मीराबाई जब एक संत के पास गई तो उन्होंने, संत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि मैं किसी नारी से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने बोला, यहाँ नारी कौन, पुरुष तो केवल एक है, यहाँ पुरुष है कौन, पुरुष तो केवल एक ही परम पुरुष है, बाकी हम सब, चाहे वो शरीर में पुरुष है चाहे स्त्री है, हम सभी नारियां ही हैं, हम सभी उसकी प्रकृति ही हैं। वो परम पुरुष तो एक ही है। और हम भी इस बात को ध्यान रखें कि नारी कौन है, जिसमें भी सद्भावनाएं हैं, जो दूसरे को आत्मवत समझ सके, दूसरे की स्थिति को कैसे समझ सके, जैसे हम अपनी स्थिति को समझते हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और ये जो मंगल कामना है और एक जो भविष्यवाणी जो हमें दिखाई देती है कि नवयुग नारी प्रधान होगा, 21वीं सदी नारी सदी। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 61। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वाह में स्वस्थ शरीर, संतुलित मनोबल, अनुभव एवं कौशल अपेक्षित है। अब हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारियां निभानी है, तो हमें क्या काम करना है? सबसे पहला, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। मनोबल कैसा होना चाहिए? संतुलित। हम जल्दी डगमगाए नहीं। ऐसा नहीं होता कि हम डगमगाते नहीं हैं, हम डावाडोल होते हैं, लेकिन तुरंत वापस अपनी सही स्थिति में भी आ जाना, बैलेंस को नॉर्मल कर लेना। अनुभव, उसके पास अच्छे अनुभव हो, अपना एक्सपीरियंस और कौशल जो है, हमें ये सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाने हैं, उनको निर्वाह करना है। कोई भी जिम्मेवारी हमारे पास आए तो हमने उसको समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी के साथ उसको हमने पूरा करने के लिए, हमारा शरीर जब तक संतुलित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मन जो है संतुलित नहीं है, हम कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं? आत्मबल नहीं है, हमारे पास अनुभवों का भंडार नहीं है, और कुशलता पूर्वक यदि हम काम नहीं करते, तो फिर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों से हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए इन सब पर हमें ध्यान देना है। नारी को इस योग्य बनने का अवसर मिलना आवश्यक है। ये सभी सुविधाएं जुटाने से ही नारी को प्राचीन काल की तरह समुन्नत स्तर पर पहुंचाया जा सकेगा। सतयुग का वातावरण वापस लाने के लिए नारी को उपयुक्त भूमिका निभा सकने योग्य स्तर का बनाया जाना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि सतयुग का वातावरण वापस आ जाए, तो नारी को उसकी जो भूमिका है, जो उसको निभानी है, उसके लिए उसको उसी लेवल का, उस स्तर का उसको बनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों नारी को अनीति भरे प्रतिबंधों में जकड़कर नर ने ही उसे दुर्गति ग्रस्त किया है। इसी से आज भी वह उठ नहीं पा रही है, तथा अर्धांगिनी की दुर्दशा से नर भी संकटों से घिरा है। उसका प्रायश्चित यही है कि दूने उत्साह से उसके उत्थान की व्यवस्था बनाई जाए। बहुत ही सुंदर, देखिए कितनी सुंदर यहाँ बताई कि जो पिछले समय में जो नारी को अनीति भरे प्रतिबंधों में जकड़ कर रखा था, और इसी से, जिससे हम आज भी देख सकते हैं कि वो इस स्थिति से उबर नहीं पा रही है। आज भी जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि एक बार बहुत बड़ा बंदरों का समूह था, वो किसी छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ऊपर एक बड़ा व्यक्ति चढ़ा, तो ऊपर कोई व्यक्ति बैठा था, उनको डंडे से मार के नीचे गिरा दिया। दूसरा बंदर चढ़ने लगा तो उसको भी गिरा दिया, तीसरा, चौथा। अब जब आगे पीढ़ी आने लगी, तो पहले वाली पीढ़ी ने बोला कि तुम नीचे रुको, ऊपर डंडा मारने वाला कोई बैठा है। तो अगली पीढ़ी तो उठ ही नहीं पाई, क्योंकि पिछली पीढ़ी ने उसको उठने ही नहीं दिया, उसको रोक लिया, अरे आगे मत जाना, अरे आगे मत जाना, वहां कोई बैठा है। तो उसका, उस वजह से आज भी जो पिछली पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी को उठने ही नहीं देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो उसका, इस वजह से जो नारी है वो पीछे रह गई, और उसका जो है परिणाम क्या हुआ? नर भी संकटों से घिरा, क्योंकि उसका बुद्धिक स्तर नहीं था, वो समझ नहीं सकी परिस्थिति को, कैसे संभालना है अपनी मनस्थिति को, परिवार की मनस्थिति को किस प्रकार से संभाल के आगे ले जाना है। तो उसमें क्या हुआ? नर भी संकटों से घिरा, और उसका प्रायश्चित, प्रायश्चित अब क्या करना है कि अब दुगने उत्साह से उसके उत्थान की व्यवस्था बनाई जाए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 68।
नारी की सहज दुर्बलता के कारण उस पर कहीं कोई अत्याचार न होने पाए। अब नारी के कोमल शरीर की है, उसका शरीर जो है पुरुष की अपेक्षा कोमल है, और उसके उसकी दुर्बलता के कारण उस पर कोई अत्याचार न होने पाए, कोई भी अत्याचार जो है उसके ऊपर ना होने पाए, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए समस्त समाज की जागरूकता आवश्यक है। अब इसके अंदर केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, समस्त समाज की, पूरा जो एक राष्ट्र है उसका ऐसे व्यवस्था ऐसी जागरूक हो ताकि जो वो दुर्बल होने के कारण उस पर कोई अत्याचार ना हो जाए, अनीति करने वाले दंड से बचने ना पाए। ऐसी व्यवस्था मूर्धन्यों को साहस पूर्वक बनानी चाहिए। अब ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए पूर्ण साहसी होना चाहिए, किसको? व्यवस्था को, अपनी सरकारों को, अपनी समाज के मूर्धन्यों को, विद्वानों को, आसपास के लोगों को। यदि कोई नारी किसी अपने शरीर की दुर्बलता के कारण किसी संकट में है तो अन्य सभी को साथ में खड़े हो जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं और तुम कमजोर कहीं भी नहीं हो। ऐसे मूर्धन्यों को साहस पूर्वक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, और व्यवस्था संबंधी सामाजिक दायित्व स्वयं ही उन्हें स्वीकार करने चाहिए। जो हमारे समाज की ये जो व्यवस्था है वो हम सबको, इसके नियम जो है हम सभी को स्वीकार करने चाहिए, और नारी को हमने मजबूत एक स्थिति में लेकर आना है। आगे चलें, श्लोक नंबर 71। अब पुरुष और नारी, हमारी जनसंख्या का आधा भाग नारी स्त्री है। आधी जनसंख्या को पद दलित स्थिति में धकेल कर समूचे मानव समुदाय को पतन प्रभाव की स्थिति में रखने का अनर्थ अब ओ आगे और न किया जाए। अब आधी जो जनसंख्या है उसको हम किस स्थिति में रखें? पतन प्रभाव की स्थिति में रखें। अब ऐसा अनर्थ आगे और न किया जाए, सावधान कर दिया यहाँ पर। नर और नारी दोनों ही बीज के दो दलों के समान मनुष्य जाति के अविच्छिन्न अंग हैं। दोनों के अधिकार और उत्तरदायित्व समान है। नर और नारी किस प्रकार से हैं? जिस प्रकार से हम किसी बीज को लें, उसको जब अंदर खोलें, मान लो हमने चने की दाल, चना चना ले लिया, चने को अंदर से हम खोलेंगे तो उसके अंदर दो दल दिखते हैं, दो बीज, दो दल दिखते हैं, और पुरुष और नारी भी। और यदि वो दो दल ना हो तो क्या वो पौधा अंकुरित हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी बीज को हम खोलें तो उसके अंदर हमको दो दल दिखाई देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि यदि ये दो नहीं हो तो वो पौधा, उस हमारा समाज उन्नत हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। दोनों के अधिकार और उत्तरदायित्व समान हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष के तो उत्तरदायित्व भी बड़े हैं, उसके अधिकार भी बड़े हैं। नारी के भी उत्तरदायित्व और अधिकार समान है, दोनों को समान। और इसके अंदर भी भेदभाव कहीं नहीं करना चाहिए कि बेटे को अच्छा भोजन और बेटी को कम अच्छा भोजन। कभी भी अभेद दर्शनम ज्ञानम, हमें कभी भी स्त्री और पुरुष का भेद तो कम से कम हम नहीं करें, इतना तो हम ध्यान से रहें। दोनों को उत्तरदायित्व और अधिकार समान है। दोनों के मध्य गाड़ी के पहियों का सा सहयोग होना चाहिए। तो ये हमें बड़ा कई बार लगता है, दुर्लभ लगता है कि दोनों के बीच में जो सहयोग की जब कमी होती है ना तो गाड़ी बड़ी लड़खड़ाती है। तो उसके अंदर दोनों के बीच में बड़ा सहयोग होना चाहिए। कोई किसी पर हावी होने का प्रयत्न न करे। पिछली भूलों से शिक्षा लेकर इस संदर्भ में चलते रहे अनाचार का अब अंत होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए कार्य क्षेत्र में उतरने का अवसर मिलना चाहिए। अपनी प्रतिभा का परिचय वो कब देगी? जब उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। उसको कार्य क्षेत्र, अपने काम, उसकी कर्म भूमि जो हमने केवल किचन तक हमने सीमित की है, उसकी कर्म भूमि को हमें विस्तृत करना होगा, उसके कार्य क्षेत्र को हमें बढ़ाना होगा। और ये जो है आगे जो है क्या लिखते हैं, इस संदर्भ में नर का उत्तरदायित्व विशेष है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पुरुष का भाई के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में उनकी जिम्मेवारी जो है बहुत विशेष है। कैसे उनको आगे बढ़ाएं? की गई भूलों से हानि भी
उसी को उठानी पड़ी है। दोबारा बोलते हैं यहाँ पर कि नर को हानि क्यों उठानी पड़ी, क्योंकि नारी जो है पीड़ा और पतन की स्थिति में पड़ी रही, और सुधारने में अब पुरुष को ही अधिक तत्परता बरतनी चाहिए। लाभ भी अपेक्षाकृत उसी को अधिक मिलेगा। जब नारी जो है आगे बढ़ेगी तो जो है लाभ भी उसी को ज्यादा मिलेगा। बहुत ही सुंदर। आगे चलते हैं। इस प्रवचन से उपस्थित नारियों को अपनी गरिमा का विस्मयकारी बोध हुआ। अपने स्तर, उत्थान एवं कर्तृत्व का अभिनव निर्माण करने के लिए मन में नया संकल्प उभरा। जो नारी के प्रति उपेक्षा बरतते थे, उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। भविष्य में उन्होंने भी अपना व्यवहार बदलने का निश्चय किया। अब यहाँ पर जो उपस्थित नारियां थी, सबसे पहले उन्हें अपनी गरिमा का, मनुष्य अपनी गरिमा को भूल गया और नारी भी उसी के अंदर अपनी गरिमा को भूल गई, तो उसको अपनी गरिमा का बोध हुआ। यह धौम्य ऋषि यहाँ पर सफल रहे। अपने स्तर, अपने उत्थान और अपने कर्तृत्व का अभिनव निर्माण करने के लिए मन में एक नया संकल्प उभरा, और जो भी नारी के प्रति उपेक्षा बरतते थे, उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ और उन्होंने एक निश्चय किया कि हम इस व्यवहार को बदल कर ही रहेंगे। आज का सत्र भी यथाविधि संपन्न हुआ। सूर्यास्त की वेला देखकर सभी अपने निवास स्थलों पर नित्य कर्म के लिए चले गए। उनके चिंतन में दिव्य स्फुरण हो रहा था। शिव जी का अर्ध नारीश्वर स्वरूप मानव विज्ञान के रूप में उन्हें दिखाई दिया, जो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिबिंब था। कि शिव का यहाँ पर अर्ध नारीश्वर स्वरूप, अब शिव अकेले नहीं है, केवल पुरुष नहीं है, उसमें आधा अंग नारी भी हम देखते हैं। इसका सुंदर स्वरूप, हर पुरुष, पति और पत्नी मिलकर एक शिव का स्वरूप बनता है, जो किस प्रकार से होता है, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिबिंब है। दोनों को ही आगे बढ़ना है। अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं, कई बार स्त्रियां आगे, अब जो समय के अनुकूल की हम बात करते हैं, स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही हैं और पुरुष अब हमें थोड़ा पीछे रहता हुआ दिखाई देता है। आज के समय में जब एक दोनों बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो लड़की जो है ज्यादा नंबर लेके आती है बेटी, और पुत्र जब देखते हैं तो उसको पीछे रह जाता है। फिर उसके लिए हमें उपाय अपनाने पड़ते हैं, भाई इसको कोचिंग दो, ये दूसरे बच्चों को पढ़ाए, इसको ऐसा वातावरण दो। और लड़की घर के काम करते करते भी फंस जाती है। और जब हम इसको देखें, प्रज्ञा उपनिषद को देखें, आज हम कितनी बहनें इसको पढ़ रही हैं और कितने पुरुष इसको पढ़ते हैं। जब अब देखिए इसके अंदर हमारा जो तालमेल है वो डगमगा जाएगा आने वाले समय में। कैसे कि अब एक महिला जो प्रज्ञा पुराण को या प्रज्ञा उपनिषद को या वेदों को, उपनिषद को पढ़ के आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, दोनों साथ चले, और एक आगे बढ़ गई और एक पीछे रह गया, तो क्या होगा, गाड़ी जो है डगमगा जाएगी। तो उसके अंदर हमें एक प्रयास निश्चित रूप से हमें करना है कि हम अपने साथी को भी पढ़ाते चलें। यदि नहीं पढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर हमें अपने रास्ते जो हैं वो अलग अलग से दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए जो गायत्री महाविज्ञान है उसमें जो है गायत्री स्मृति, गायत्री महाविज्ञान भाग 2 गायत्री स्मृति के अंदर गुरुदेव ने क्या किया, गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या की। उस एक अक्षर की जब व्याख्या की तो उससे जो है गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो हमें समझ आता है कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। हम जो दूसरा मंत्र बोलते हैं बड़ा संक्षिप्त रूप से हम उसको बोल लेते हैं। यहाँ पर जो हम नारी की महिमा की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी 2 शब्द जो हैं, 2 अक्षर जो हैं आचार्य जी ने दिया। पहला अक्षर दिया व, गायत्री मंत्र का व अक्षर हमें क्या सिखाता है, वद नारी बिना को अन्यो निर्माता मनु संतते महत्वम रचना शक्ति सवस्या नार्या ही ज्ञाताम। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है, अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी
रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। सबसे पहले किसको ये महत्व समझना है? नारी को स्वयं स्वयं अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना है कि मैं कौन। सबसे पहले हमें एक प्रश्न जो हमने अपने आप से करना है, मैं कौन? मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ, और यहाँ पर मैं नारी हूँ। रचना करने वाली कौन? नारी। मनुष्य की निर्मात्री कौन? नारी। आगे चलते हैं। दूसरा इसका इसमें जो व्याख्या भी दी है, और नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु माता ही होती है। पिता के वीर्य की तो एक बूंद होती है, बाकी तो पूरे जो अंग प्रत्यंग हैं माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसे स्वस्थ स्वस्थ रक्त होगा, उस बच्चे को क्या स्वस्थ ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ब्लड से ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है। प्रतिभा, विचारधारा भी वैसी होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारी यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूप मंडक और पिछड़ी हुई रहेगी, तो उसका जो बालक है वो भी वैसा ही होगा, इन्हीं दोषों से युक्त होगा। क्योंकि अच्छे खेत में ही तो अच्छी फसल पैदा होती है। खेत ही अच्छा नहीं है, भूमि में ही उर्वर नहीं है, तो बालक अगर हो भी गया तो वो कैसे सद्गुणी नहीं हो सकता। गायत्री का वह अक्षर कहता है, यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उससे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आर्थिक और आत्मिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना है। जो भी परिवार अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते, अपनी बहुओं को स्वावलंबी नहीं बनाते, तो अंत में कौन पछताता है कि मैं तो आपके बच्चों को नहीं रखूंगी, घर में रह और काम कर, मैं तो नहीं करूंगी घर के काम। अगर सासू माँ ऐसे कहती है तो परिवार के अंदर कितनी दिक्कत आ जाती है कि अगर हम उसका सहयोग कर देते हैं, जा बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, जा मैं तेरी सफल कामना की यहाँ पर प्रार्थना करूंगी, तू जा सफल होके आ। जब हम इस तरीके से उसको पिछड़ा रखेंगे तो परिवार स्वयं अपना ही नुकसान करेगा, किसी दूसरे का नहीं। दूसरा जो श्लोक दिया आचार्य जी ने, श्लोक नंबर 7, रे शब्द का अर्थ गायत्री मंत्र में क्या बताया गया? रेवे निर्मला नारी पूजनीयम सता सदा, जतो ही सैव लोके अस्मिन साक्षात लक्ष्मी मता बुधे। सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। जैसे नर्मदा नदी का जल सदा ही निर्मल रहता है, इसी प्रकार ईश्वर ने नारी को जो अंतःकरण दिया है ना, वो बहुत ही निर्मल दिया है। उसको स्फटिक मणि हम बोल सकते हैं। जब हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें उसको स्फटिक मणि की उपमा दी कि वो मणि जो है दूसरों के प्रकाश से रंग लेती है। उसका अपना कोई रंग, अपना कोई वो नहीं होता। वो उसी प्रकाश को, एक दर्पण जो है उसी रंग को प्रतिबिंबित करेगा जो उसके सामने रखा जाएगा, उसका अपना कोई रंग नहीं होगा। इसी प्रकार से जो नारी है वो भी मणि की उपमा है, और आसपास के वातावरण की जो प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, जैसा व्यवहार पड़ता है, तो उसी को वो प्रतिबिंबित करती है। कभी भी जो है नारी तो निर्मल इंटरनेट नारी तो सदैव ही निर्मल और निर्दोष है, और हमें और लक्ष्मी का अवतार होने से वो सदा कल्याणकारी है और मंगलमयी है। गायत्री का अक्षर रे नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है, ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। उसको क्या, उसके सम्मान की यहाँ पर वृद्धि चाहता है, उसके अपमान की उम्मीद नहीं करता। जब नारी का अपमान होता है, उसका क्रंदन होता है, तो उसके बाद संसार में महाभारत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। चलते हैं, आज की जो है सब अध्याय को यहीं तक रखते हैं। बहुत ही सुंदर नारी का महात्म्य। कल हम एक बार और इसका पूरा रिवीजन जरूर करेंगे, और ताकि एक ही उसके अंदर हम इसको समझ सकें। और